जो पहला DI सेट है डबल पाई डायग्राम का है। डबल पाई डायग्राम, मैं चाहता हूं कि पाई डायग्राम के इंटर रिलेशंस को आप समझें। हाँ, जूम पे होगा, जूम पर लाइव होगा, आप सभी लोग देखेंगे। जैसे न्यू फैकल्टी आए थे तो इनको कैसे इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक उसी तरह से उनका इंट्रोडक्शन होगा 3 स्टूडेंट्स का मेरे साथ, और आप सभी देखेंगे। आप सभी की ओर से वो क्वेश्चन भी पूछेंगे। पेड और फ्री में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, अपनी अपनी पसंद। मैं कितना भी बोलता हूं ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए, आप मानते हैं? मैं कितना भी बोलता हूं पेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्री में यूट्यूब पर पढ़िए, कोई मानते हैं? दुनिया जहां सब का पेड बैच चल रहा है, आप जाते ही हैं। मैंने भी सब जगह छोड़ दिया और अपने ऐप पर पेड बैच शुरू किया। अपना अपना टेस्ट, अपनी अपनी पसंद। इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या है? देखिए देखिए, पहले इसको ठीक से देख लीजिए क्या है, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेन करूं? RRB PO के लिए टिप्स, बस मुझे फॉलो कीजिए, ये क्लासेस उसके लिए भी है। नॉट ओनली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। आइए बाद में बात करेंगे। डायरेक्शंस, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स of 4 organizations, out of which the number of employees promoted. ठीक है, our organization out of which the number of employees promoted, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। आ गया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन न्यू स्टूडेंट को भी समझने दीजिए, इसलिए पेशेंस पेशेंस पेशेंस। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 6 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहां दिया हुआ है और उसमें परसेंटेज पाई डायग्राम है। कई लोगों को डिग्री समझ में नहीं आती, तो 360 डिग्री को सुनिए, 360 डिग्री को 100% कहते हैं। 360 डिग्री को 100% कहते हैं। तो अगर डिग्री में बोला जाए कि भाई मेंटेनेंस में कितना डिग्री है, तो बोलेंगे 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। मेंटेनेंस का अगर पूछा जाए कि सेंट्रल एंगल क्या है, दैट इज 36 डिग्री। जल्दी बोलिए, क्लियर? मेंटेनेंस का अगर पूछा जाए अकाउंट्स का क्या है, तो 36 का मतलब 10% होता है, 5% 18 होता है, तो 15% का मतलब 54 डिग्री। जल्दी बोलिए। अगर आपको डिग्री निकालना हो वैल्यूज का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वेलकम वेलकम आप सबों का। क्लियर? डिग्री समझ गए ना? 10% मतलब 420, 420 का मतलब 36 डिग्री। क्लियर? अब सुनिए, हमें क्या वर्क करना है इस DI सेट में। तो एक तरफ यहां हम अगर 10% निकालते हैं, दैट इज 420। जैसे मेंटेनेंस में हम लोग बात करें, मेंटेनेंस में अगर हम लोग बात करें, तो ये 420 है, ठीक है? $420 है, ऐसे ही सबका। और आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोमोटेड, नॉट परसेंटेज, उसमें से कितने का प्रमोशन हुआ, तो 46 नंबर का, यानी कहने का मतलब 46 का प्रमोशन हुआ। तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है ना।
10%, हाँ ठीक है 420, ठीक है। यानी उस पाई डायग्राम को हटा देते हैं हम लोग कुछ वॉक करके। जैसे 12% है, 10% 420 है, 2% 84 है, जल्दी बोलिए। या 480 एंड 24 504, इसमें 504 टोटल एम्प्लॉयज हैं और उसमें से जिनका प्रमोशन हुआ वो 82 हैं, जल्दी बोलिए। इसको नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में। बिल्कुल, वैल्यू निकालने से, इसको देखने से आप बच जाएंगे, बस इतना काफी है। अकाउंट्स में 15% का मतलब कितना हुआ? 630। जिनको भी दिक्कत होगा बोलिएगा। और अकाउंट्स में यहां 24 है, तो नोट कर लिया, ठीक है। देखिए, तो नोट कर लिया। बिल्कुल, अरे कोई भी एक बैच ज्वाइन कीजिए, फिर मुझसे पढ़ते रहिए। मार्केटिंग में भी 630, और मार्केटिंग में कितना है? 36। प्रोडक्शन में 22%। 22 कैसे निकालते हैं मालूम? 42 इंटू 22 का मतलब 84 इंटू 11 का मतलब 429, ऐसे ऐसे, क्लियर? 22% ऐसे करते हैं। 22 मतलब 84 इंटू 11 429, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 924, और इसमें इसका नंबर है 48 प्रोडक्शन में। और आईटी डिपार्टमेंट में कैसे करेंगे मालूम? आईटी में, हाँ ठीक है, 25% तो 1/4 होता है, यानी 1050 तो हम जानते हैं, 1050 तो हम जानते हैं 25%, और 1% कितना हुआ? 42, यानी 1092, जल्दी बोलिए। और इसमें 78, जल्दी बताइए। इसको हमने नोट डाउन किया, इनको हमने नोट डाउन किया। पीडीएफ, हाँ मिलेगा मिलेगा। अब बीच में इरेगुलर हो गया था, हाँ सोनू यादव जी, गुड गुड, ठीक है ठीक है, अच्छा है। तो अब फिर मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अमर सर टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पर, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तैयार हो जाइए, रेडी रेडी। अब इसमें से कुछ वैल्यूज हम लोग हटा दें, ये वाला हटा देते हैं यहां से, कि ये कैसे हुआ, और इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, और तब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? किन्हीं को प्रॉब्लम? आज से कल तक मैं आप लोगों के नाम चूज कर लूंगा। आज का लाइव क्लास और कल का लाइव क्लास, कल फ्राइडे को फाइनल बोल दूंगा कौन लोग आएंगे संडे के प्रोग्राम में, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लर्कमैन का कल से शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद कल से शुरू हो जाएगा, उसके लिए वीडियो। ये फिगर हमारे पास है, इसके आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? ठीक है। What is the number of employees working in the IT department? भाई ये तो एकदम ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट इज गिवन, तो ये तो हमें पता है 1092, ठीक है। ये तो एकदम सीधा है, ठीक है। लेकिन IT डिपार्टमेंट का सेंट्रल एंगल बताइए। What is the central angle of IT department? IT department
तो आप बोलेंगे 26% माने क्या, माने क्या? आप जानते हैं कि 100% का मतलब 360 डिग्री। बोलिए बोलिए, अगर सेंट्रल एंगल बोलेंगे तो 25% हमें पता है 1/4 90 डिग्री, 1% पता है 3.6 डिग्री। तो क्या 26% 93.6 डिग्री ना होगा? सेंट्रल एंगल ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर इसमें पूछे, ये क्वेश्चन तो हो गया, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट, तो 93.6 डिग्री होगा कि नहीं? डिग्री का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आप सबों का? डिग्री का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? बताइए। अरे वैसे नहीं करेंगे जी, आकांक्षा त्यागी आपकी हम खोपड़ी तोड़ देंगे। आप 1 साल से पढ़ रहे हैं और 26 इंटू 3.6 कीजिएगा। बोलिए बोलिए। इतनी मेहनत आप करते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, मैं हर जगह आपका कमेंट देखता हूं, आप ऐसे कीजिएगा 26 इंटू 3.6। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। स्पीड नहीं बढ़ता, वैसे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे 93.6 आंसर, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपको सेंट्रल एंगल पूछे तो, ठीक है, सेंट्रल एंगल पूछे तो, अरे भाई खैर इसमें सेंट्रल एंगल पूछा नहीं है। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, the number of employees who got promoted from the marketing department, employees got promoted from marketing department। marketing में कितने हैं जी? 82। देखिए is what percent of the total number of employees in that department? in that department मतलब 504। जल्दी बोलिए। मार्केटिंग हुई है ना? नहीं है तो HR है जी। रुकिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख नहीं रहा। कहाँ गया मार्केटिंग? ये वाला 630, 36 और 630। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं ऐसे 36/630 इंटू 100। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हाँ जी, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप जानते हैं दिस इज 100%, आप जानते हैं दिस इज 1%, तो आप जानते हैं कि 6% माने क्या होगा? 36 प्लस 1.8। देखिए 6 से थोड़ा कम, 5.7%। जरूरत नहीं थी, क्योंकि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर है, दैट मीन्स कि 6%। बट यू मस्ट हैव टू लर्न दिस मेथड, दिस मेथड, दिस मेथड। क्लियर? अरे 10.66 कैसे आ रहा है जी? वो परसेंटेज नहीं है इसमें। ये था, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट 630 एंड 36, 630 एंड 36। देखिए हाँ, लेकिन देखिए होगा वो तो दिख रहा है, यहीं से बिना लिखे दिख रहा है कि यस 6%, बट यू हैव टू लर्न दिस मेथड।
पूछिए। हाँ सोनू यादव जी, आपका फोटो वोटो सब बदल गया? बताइए। जल्दबाजी में, इसलिए कि एग्जाम को आप इतना वैल्यू दे देते हैं। जिंदगी इम्तहानों का नाम है जी। बैंक क्लर्क बन गए तो क्या हो गया? हाँ, पीओ ही हो गए तो क्या हो गया? हाँ, और आगे नहीं बढ़ना है क्या? डिपार्टमेंटल एग्जाम ढेर सारे होते हैं। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, वन ऑफ द एग्जाम। What is the ratio of the number of employees not promoted from HR department? HR department not promoted, 504 minus 82. This 2 not promoted. Promoted को less कर दिया. From production department. Production department मतलब 924 minus 48. इसमें से 100 निकालिए, 82 फेंक दीजिए, 18 और 4 22 होगा ना। 24 हटाइए, 24 लेस कीजिएगा, 76 बचेगा। और अब 211 एंड 438, और कुछ होने का सवाल नहीं है। 211, जल्दी बोलिए, ठीक है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ना, 438 ए होगा। यस यस, ई, नन ऑफ दिस। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the percentage of employees promoted from the maintenance and accounts department together? Maintenance, promoted, maintenance and accounts department, maintenance and accounts, 46 plus 24, 46 plus 24 यानी कि 70, ठीक है, together, ठीक है, together with respect to the total number of employees from these two departments, round off to 2 digits after decimal। तरीका मैं बताऊंगा। Maintenance and accounts department, maintenance 420 and accounts department 630। ये हो गया ऐसा। जल्दी बताइए, हो गया ना। हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, हम लोग ऐसा करते हैं, रुकिए, हम लोग 5% लेस कर देते हैं। लेस कर दें, 5% लेस कर दें, 5% लेस कर दें, 105 लेस कर दें का हाफ, तो ये 1000 हो जाए। और इसको 5% लेस कर दें, 3.5, तो ये 60, देखिए 66.5 हो जाए, तो ये 6.65% हुआ ना। 2 digits आफ्टर डेसिमल है, हुआ ना। ये निकालने का बेस्ट वे है। वैसे आप बोलेंगे कि 70/2
1050, ये होता है 1/15। 1/15 को 1/3 ऑफ 1/5 बोल सकते हैं, 1/3 ऑफ 20% बोल सकते हैं, 6 and 2/3% बोल सकते हैं, 6.67% बोल सकते हैं, और ये सब मन में कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। बताइए, 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 समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? दोनों तरीका, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। 1/5 20%, 1/3 6 and 2/3% 6.67% एग्जैक्टली। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छी तैयारी होगी, तो कूल एंड काम आप अपने आप हो जाइएगा। वेरी गुड सुषमा सरकार जी, ठीक है। आज मैं ध्यान से देख रहा हूं आप लोगों को, कल भी देखूंगा और कल फाइनल करूंगा 2 नाम। कल, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर देखिए। पढ़ाने का जो तरीका होता है मुकेश जी, क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, लिखना इंग्लिश में रहेगा, बोलने में ज़्यादातर हिंदी यूज होगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड। वेरी गुड अभिषेक सिंह, गुड। 1/15 मतलब 1/5, 20% का 1/3 ऐसे। अरे कहाँ गया ये, बाकी है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्व तो कर लेंगे। सवाल है कंपेयरिंग मेथड फॉर, बताता हूं, विच डिपार्टमेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ promoted employees with respect to the total number of employees of that department, इसमें मैं थोड़ी देर तक आपको लेक्चर दूंगा। चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाता हूं इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात है कि बेस्ट वे क्या है। द वैल्यू शुड बी मैक्सिमम 1, वैल्यू शुड बी मैक्सिमम 2, उसके बाद बहुत कम है। एंड बेस शुड बी मिनिमम, बेस शुड बी मिनिमम, बेस शुड बी मिनिमम। तो बेस इन दोनों में देख लेते हैं। बेस शुड बी मिनिमम, 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 बेस शुड बी मिनिमम, बेस शुड बी मिनिमम। आंसर आया समझ में? ये मेथड समझ में आया? ये फर्स्ट वे, पहला तरीका कितने लोगों को समझ में आया? ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं बताता हूं, ठीक है। हमें चाहिए 40, सुनिए 40, इसको बात करते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए रेडी। सेकंड मेथड, हाँ
सेकंड मेथड जो है, हम लोगों से पूछा गया 46 बाई 420, उसके बाद 82 बाई 504, पूछा गया 24 बाई 630, पूछा गया 36 बाई 630, पूछा गया 48 बाई 924, और एक पूछा गया 78 बाई 1080। इसमें मैक्सिमम कौन है? इसमें पूछा गया मैक्सिमम, उलट देते हैं मिनिमम। 1080 बाई 78, 420 बाई 46, 502 बाई 82, 630 बाई 24। इसमें मिनिमम चाहिए 630 बाई 36 एंड 924 बाई 48। हमको इसमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, इसमें मिनिमम चाहिए। तो आप जरा देखिए, ये 7 टाइम से कम है कि नहीं? बोलिए बोलिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। ये करीब करीब 7 टाइम्स के आसपास है ना। ये सब क्या है? मोर देन 10 टाइम्स, प्लस 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, देखिए 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 10 टाइम्स, देखिए प्लस 10 टाइम्स, प्लस 10 टाइम्स, प्लस 10 टाइम्स। बोले बोले बोले, आया समझ में? तुषार जी, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तब तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसी के पहले तो शांति है, जितना शांति से पढ़ लीजिए। मिनिमम दिस इज 7 टाइम्स, बाकी सब तो 10 टाइम्स या उससे ज्यादा है। देखिए देखिए देखिए, विच वन इज द मिनिमम? मेथड क्लियर? समझ में आया? ये मैंने लिख के समझाया, समझाया समझाया। इसके बाद बोलेंगे 10% से ज्यादा, 10% से देखिए 10% से ज्यादा, 10% से जस्ट 11, 10% से बहुत ज्यादा 16%, बाकी सब 10% भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए देखिए 10% भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर? थर्ड मेथड, थर्ड मेथड 10% से थोड़ा ज्यादा, ये करीब करीब 15%, बाकी सब 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ गए? क्लियर? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ढंग से पढ़ते ही नहीं है। प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए, राइट डायरेक्शन में मेथड चाहिए। देखिए, आप बोले क्यों, जितने लोग भी कह रहे हैं ना आप में से अभी, जल्दी क्यों नहीं बनता, बहुत प्रेशर हो जाता है, जितने लोग भी बोल रहे हैं, उसका जवाब ये है कि क्या आप ऐसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 मेथड से बात की गई। इन 3 में किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। पर क्या आप करते हैं? सोचिए, आपके क्वेश्चन का जवाब यही है। तो ये फर्स्ट डीआई था, ठीक है। चलिए अब सेकंड डीआई की ओर चलते हैं। सेकंड डीआई की ओर चलते हैं, ठीक है। YouTube पर आज इस अभियान की शुरुआत हो गई, ऐप पर 20 तारीख से होगा। टेबल डीआई,
ये है आपके सामने, इसको देखिए, पहले इसको देखिए। इसको देखिए, समझिए। समझ में आ रहा है? देखिए, ये देख के क्या लगता है? फर्स्ट मेथड जो था वो इन दोनों मेथड का सार था। मतलब ये है कि बेस लगभग बराबर हो, उसको किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। बेस लगभग इक्वल हो तो जो वैल्यू लार्जर है उसका परसेंट लार्जर है, वैल्यू स्मॉलर है तो उसका परसेंट स्मॉलर है। उसको किसी दिन ठीक से और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देखिए क्या है, अरे क्वेश्चन करके क्या होगा जी, मेथड ना सीखना है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं 5, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हैं, मेल एम्प्लॉयज हैं, ध्यान दीजिए, मेल एम्प्लॉयज हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे। मेल एम्प्लॉयज हैं, फीमेल नहीं, टोटल नहीं, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉयज हैं उनका परसेंटेज है, सेल्स में जो है उनका परसेंटेज है, और भी डिपार्टमेंट होगा क्योंकि कुल मिला के तो 54% हुआ ना। मेल एम्प्लॉय 1650 है, जिसमें से 54% के बारे में बताया गया कि भाई मेल एम्प्लॉय इन दो जगहों पर इतने इतने हैं। और एम्प्लॉय होंगे और डिपार्टमेंट में होंगे, पता नहीं, कहा नहीं गया। फीमेल होंगे, पता नहीं, कहा नहीं गया, क्वेश्चन में कहा जाएगा। सॉल्व करते हैं। अरे रोकिए थोड़ा, मुझे सबों को लेके चलने दीजिए। अब 1000 स्टूडेंट को जब पढ़ाना रहता है तो कैसे किसी को छोड़ दें, ले लें, चले जाएं, सबों को ले करके सोचना होता है। मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे। इधर आइए, पहले इस टेबल को फिल करते हैं, ठीक है ना? इस टेबल को फिल करते हैं। रेडी? निकालने का तरीका 24%, 12 इंटू 33, 36, 396 होगा कि नहीं? और 396 यहां है, 480 और 15, 495 यहां है। जल्दी बोलिए, हो रहा है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं, ये बताइए। 20% 520, 25% हाफ का हाफ, मतलब 13,650। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। 24% का मतलब 29 इंटू 12, 29 इंटू 12, 360 में 12 लेस कर दीजिए, 348 होगा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। और उसी तरह से 13 इंटू 29, 390 में 13 लेस कर दीजिए, 377। जल्दी बोलिए। 25% हाफ का हाफ, 850 का हाफ, 425। और 35% का मतलब 510 एंड 85, 595। 20% का मतलब 490। और 30% का मतलब 30% बोलिए 750 से 15 कम, ऐसे, या 720 और 15, 35, ऐसे, 735। जल्दी बोलिए। ऐसे होगा ना? बोलिए, जल्दी बताइए। क्लियर? हाँ ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
प्रोडक्शन, ऊपर भी आंसर दिए ना, एक ही आंसर कितना बार दीजिएगा जी? हाँ हाँ, कोई बिगिनर है? अरे बिगिनर पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो इसमें जस्ट सिंपल बात लिख रहा हूं। अगर नहीं आ रहा समझ में तो बोलिए, इधर मैं दिखाता हूं, सुनिए सुनिए। 24% ऑफ 1650, इसको बोले 12% ऑफ 3300, इसको बोले 12 इंटू 33, इसको बोले 36 इंटू 11, इसको बोले 396, ऐसे। होगा? बोलिए। डीआई का कोर्स चल रहा है, सुमित पॉल जी, और जबरदस्त है, 100+ डीआई। क्लियर? कैलकुलेशन समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, नेट पे इतना फास्ट कीजिएगा, टॉप कर जाइएगा। मेरा लाइव क्लास रोज रात 9 बजे। ये सब हमने लिख लिया, कितना है जी? हाँ, और ये डेटा के साथ हम लोग अब चलेंगे। रेडी 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 रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, देखिए। What is the ratio of मेन का ही है, in the sales department of organization D and E together? सेल्स में D और E चाहिए, यानी 595 और 735, 595 and 735, इसका मतलब 1330। ये है ना इसमें? बोलिए, ये है कि नहीं? फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड, ये तो हो गया, ये तो मेन के बारे में बात थी। टू द नंबर ऑफ विमेन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी। भाई विमेन का के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया। इफ द नंबर ऑफ वुमेन इन दिस डिपार्टमेंट, जो कि हमें चाहिए, is equal to 4/5 of the total number of males, production plus sales of organization B. B में ये जो टोटल है 520 and 650, यानी कि 4/5 ऑफ, मतलब ये ऐसे हो गया 4/5 ऑफ B का 520 मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, 20 + 650, जल्दी बोलिए। कहने का मतलब 1170, ऐसे ऐसे ऐसे। 4/5 का माने क्या होता है? छोड़िए जो माने होता है। हम लोग बोल देते हैं 1330 is to 4/5 into 1170। रेशियो ही तो पूछा है ना, क्या जरूरी है कुछ भी करने का? बोलिए बोलिए, मतलब इसमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्लियर कि नहीं? कहने का मतलब ये हुआ, बस खत्म। देखिए 650 और 15, ऐसे करें। इन दोनों का रेशियो पूछा था, बी नंबर ना? हाँ ठीक है, 468। ये मेन है और ये वुमेन है, अलग अलग जो बोला गया था उस डिपार्टमेंट में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है आपको। आगे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अमर सर मैथ दिखता है, प्ले स्टोर से, वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है श्रीमान दास जी, ऐप अमर सर मैथ दिखता है। What is the approximate difference between the average number of male employees in the production department and the average number of male employees in the sales department of all the given organizations? तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं डिफरेंस। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 99, वो जो डिफरेंस दिख रहा है ना वहाँ पर 99, फर्स्ट में 99, दूसरे में 130 प्लस 130, देखिए तीसरे में 29 जब आता है ना तो फट से इस पे ऐड करके लिख देते हैं, नहीं समझे? जैसे 29 आया ना यहाँ पर प्लस, तो इसको लेके क्यों चले 128 यानी 258 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हो जाएगा ना ये तीनों का सम। उसके बाद ये 170, तो 170 ये रहा, प्लस प्लस सब प्लस है, और उसके बाद यहाँ पर 500 पर खड़े हुई तो 245 प्लस 245, देखिए 415, ये होगा ना 673/5, एवरेज होगा कि नहीं ये बोलिए? यानी कहने का मतलब ये तो सम हुआ डिफरेंस, तो एवरेज बात करेंगे तो वो 673/5 डबल कर दीजिए बाय 10, यानी कि 135 अप्रॉक्स होगा। जल्दी बताइए, अप्रॉक्स यस, गुड 5 मिनट ब्रेक, नहीं अब इसके बाद खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट रुक जाइए ना, 10-15 मिनट। रुक जाइए, ठीक है? रेडी, नेक्स्ट। सबों को समझ में आया? वो कॉन्सेप्ट मैंने DI नंबर 1 में बताया था, डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस, इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस। बताइए बहुत अच्छा। मतलब ऐसा है कि यहाँ कौन कितना ज़्यादा है, ये कहने का मतलब है। ये देखिए कहने का मतलब कितना ज़्यादा है, देखिए इधर से इधर की ओर कितना ज़्यादा है। तो हम लोग बोले 99 ज़्यादा है ना, ज़्यादा। यहाँ बोले 130 ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए बोले 50 पे खड़ा होके 29 ज़्यादा है, प्लस प्लस प्लस। ये वाला देखिए 170 मोर है, और ये वाला देखिए 500 पर 235 यानी 245 है। ये डिफरेंसेस हैं, इनका सम करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? समझ गए? समझे कि नहीं? अरे अब क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस है ना उसका एवरेज सम 5 से डिवाइड कीजिए। चलिए
हाँ, डिफरेंस का एवरेज निकालेगी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखिए। थर्ड क्या है? द रेशियो ऑफ मेन टू विमेन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए इज गिवन। रुकिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 11:4 है, मेन इज टू विमेन। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना है? 396। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 396। भाई ये कितना टाइम्स है? इनटू 36। तो इसका माने क्या? 144 बोलेंगे? 144 बोलेंगे? बताइए 144 बोलेंगे? है ना? हाँ ठीक है, गुड। उसके बाद आगे है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेन इन सेल्स डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन सी। सेल्स डिपार्टमेंट में सी का 377। तो पूछा है डिफरेंस का मतलब 377 माइनस 144 इज इक्वल टू 233। दिस इज आंसर। बताइए, क्लियर? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। The number of men in the production department of organization C and E together. देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में C and E together 348 and 490. 348 and 490. इसका माने हुआ 838 होगा ना? जल्दी बताइए। फोर्थ नंबर 838 is approximately what percent less than that of men in the sales department of organization B and D together? Sales में B and D 650 and 595. 650 and 595, 1245। कितना परसेंट लेस है? कितना परसेंट लेस है? तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जहां तक लेस का सवाल है, इससे कितना लेस है बताइए। तो ये 407 लेस है। हमें 407 का परसेंटेज चाहिए। जानते हैं कैसे निकालेंगे? सुनिए। into 8 this will become 100 and this will become 32.56। क्या ये 33% नहीं है? This is the best way। कभी कोई यूज नहीं करता। वेंकट राम जी क्या बोलिए?
वेरी गुड प्रखर। लेकिन कैलकुलेशन वैसे नहीं करना है जी, कैलकुलेशन ऐसे करना है। हाँ ठीक है, 1/3 ठीक है, ठीक है अभिषेक सिंह, अच्छा है। 1/3 दिखाई दे रहा है तो ओके, 33% ओके। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ असल में क्या जानते हैं, 125 है ना, जानते हैं ना हम लोग, 8 टाइम करने से 1000 होता है। तो ये लोभ तो छोटे छूटे न छूटे। समझ में आया? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 1000 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है, गुड। उतना 30%, लेकिन 30 है, देखिए 30% यहाँ नज़दीक में है, इसलिए थोड़ा 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 ये 32.5 हम लोग पहुँच रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं वैसे, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन C&D टुगेदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट C&D टुगेदर, production department C&D together, 348 and 425, 348 and 425, यानी कि 773 is approximately what percent of the number of male employees in the sales department of organization B&E together? Sales में B&E 650, 735, 650 and 735, यानी 1385। इसका ये कितना परसेंट है, ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है 1385। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए, यानी इसका मतलब 100%, तो भाई इसका मतलब कितना परसेंट, ये हमें अप्रॉक्स चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए। तो आप मुझे बताइए 50% तो उसके आसपास है ना। देखिए अगर हम 50% की बात करें तो ये कितना होगा 50%, देखिए कुछ 2-3 ऐसे ले लीजिए, ऐसे 50%। इसका मतलब 80 का वैल्यू हमें चाहिए। 80 का मतलब देखिए 5 to 6%, यानी 55 से 56% के बीच में है। इसका मतलब आया 55 to 56% है। जल्दी बोलिए। तो वहां हम लोगों को दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं, हाँ यहाँ जगह नहीं, रुकिए। तो 773 का मतलब 55 से 56%, नियरली इक्वल टू जो हमको ऑप्शन दिया है उसके मुताबिक, ठीक है।